हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आज रात उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। यहाँ पर मैंने बता रखा है कैसे, चैनल का नाम दिख रहा होगा मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, और सब्सक्राइब करना है और ऑल पे सेट कर लेना है बेल आइकन प्रेस करके। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप रीडिंग मिस ना करो। ठीक है, बाकी लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। एक लाइक जल्दी से अभी कर दो, क्योंकि हो सकता है फिर आप रीडिंग में खो जाओ, रीडिंग देखने लग जाओ ना। तो जल्दी से पहले लाइक कर देना है ताकि आपसे अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट हो, रेजोनेट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। तो एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, बट ध्यान से, क्योंकि एक ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, मेल फीमेल, आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख सकते हो, आप अपने करंट पार्टनर के लिए देख सकते हो, आप अपने लवर के लिए देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है उस केस में भी देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो। चाहो, अगर एनर्जी कनेक्ट करती है ना, तो क्रश के लिए भी देख सकते हो। बाकी क्रश के लिए ऑलरेडी मेरा एक और चैनल है लवर्स टैरोट गाइडेंस, उसमें बनाई जाती है रीडिंग्स, चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज आज रात क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर, व्यूअर्स को लेकर उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है आज रात, गाइड कीजिए। रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है। यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहां पर है द लवर्स, ओ माय गॉड, वाओ। ठीक है, यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक द फूल। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं पहले अच्छे से सेट कर लेती हूँ कार्ड्स को और आपको अच्छे से कार्ड्स दिखें ना, क्योंकि कार्ड्स बहुत बड़े हैं इसलिए अच्छे से देखना भी जरूरी है। देख लेते हैं। यस, आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, ओके। तो यहाँ पर गाइस, जो मुझे जोडिक साइंस दिख रहे हैं ना, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनाई, मिथुन राशि इंपॉर्टेंट दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पर टॉरस, हाँ बता चुकी हूँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर एंड 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और 6 की एनर्जीज बहुत दिख रही है। ओ माय गॉड, वाओ, यस। द लवर्स का कार्ड आप देख रहे हो, 6 नंबर का कार्ड है। एक मिनट, मैं कैमरे में अच्छे से आपको दिखाऊं। 6 नंबर का कार्ड है, ओके, द लवर्स का कार्ड। यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर 6 अगेन एंड यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 अगेन। तो हो सकता है कि आप या तो आजकल बहुत सारे एंजल्स नंबर देख रहे हो। देखो, एंजल्स नंबर, हर एंजल नंबर का अलग अलग मीनिंग होता है, बट एंजल्स नंबर देखना बहुत पॉजिटिव साइंस है। यानी कि आप स्पिरिचुअल हो, एंजल्स, यूनिवर्स आपसे, हो सकता है आप किसी विश को मांग रहे हो, बहुत टाइम से चाह रहे हो कुछ, तो वो आपसे ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्स होते हैं, जो एंजल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको साइंस देते हैं। ठीक है, उसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा 666 दिख रहा है एंजल नंबर ना, और एंजल नंबर 666 में भी आपको रीडिंग के दौरान भी दिख जाए। अब कैसे हो सकता है, लाइक के फॉर्म में या फिर व्यूज के फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में, या कैसे भी, मे बी रीडिंग के बाद
कल देख लो, परसों देख लो, कभी भी देख लो, मे बी या देखते हुए आ रहे हो। अब एंजल नंबर 666 जो होता है ना, तो वो दिखाता है बैलेंसिंग को, वो दिखाता है सिर्फ जो फोकस है ना वो शिफ्ट होते हुए दिखाता है, हार्मनी लाइफ में आते हुए, ठीक है, और इनर सेल्फ को लेकर कंसर्न होते हुए या इनर सेल्फ पर काम करते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए, नेगेटिविटी का एंड होते हुए, समझ रहे हो। तो ये चीजें एंजल नंबर 666 दिखाता है। अब लव लाइफ में एंजल नंबर जो 666 यहां पर दिखा रहा है, एक रोमांटिक कनेक्शन, ठीक है, पॉजिटिविटी, क्योंकि देखो 6 नंबर किसका होता है, शुक्र का। अगर शुक्र आपका अच्छा हो तो लग्जरी भी मिलती है, पॉजिटिविटी भी मिलती है, और शुक्र अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा यस होता है ना। तो फाइनेंसेस अच्छे होते हैं और लव लाइफ अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं मे बी आप शुक्र आपका अच्छा हो रहा है। अगर चलो मैं आपको एक शुक्र की रेमेडी भी दूंगी, कैसे आप अपने शुक्र को अच्छा कर सकते हो, फिर भी हर कोई करिएगा, पर रीडिंग के लास्ट में दूंगी। देखो आप रीडिंग देखा करो, आपको ना लास्ट तक देखा करो, स्किप मत किया करो, क्योंकि बीच में भी मैं रेमेडीज दे देती हूँ या लास्ट में भी दे देती हूँ। कभी भी ना मैं आप लोगों को स्विच वर्ड भी देती रहती हूँ, डेली बेसिस पर नहीं देती हूँ, बट जहां पर जब मुझे लगता है मैं देती हूँ। स्विच वर्ड देती हूँ, एंजल नंबर देती हूँ, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा, कोई नहीं देता है। हर कोई पर्सनल रीडिंग में देता होगा पर कोई नहीं देता है, बट मैं देती हूँ, मुझे लगता है तो मैं देती हूँ। तो इसीलिए लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, तो या फिर बीच में भी बता सकती हूँ, तो रीडिंग पूरी देखनी है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर शुक्र अच्छा होगा ना, लग्जरी भी मिलेगी, पॉजिटिविटी भी होगी, लाइफ में आएगी, और अच्छा हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप भी मिलेगा, सब चीजें बैलेंस हो जाएगी। और क्या चाहिए इंसान को ना। तो यस, यहाँ पर मे बी अब शुक्र की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, चांसेस हैं। कोई हो सकता है आप में से कुछ लोग शुक्र की रेमेडीज में को फॉलो कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो ना। अगर नहीं कर रहे हो तो मैं तो बता ही रही हूँ, करो और अच्छा हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा लाइफ में ना। तो चलिए अब रीडिंग पर फोकस करें। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज रात ना आपको स्टॉक करते हुए, वैसे ऐसा नहीं है कि आज रात ही स्टॉक कर रहे हैं, कि काफी टाइम से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप कैसे भी देख रहे हो, ठीक है। पर यहाँ पर दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि आप बहुत स्माइल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इंसान क्यों खुश होता है, जब फेस में स्माइल तो तभी होती है ना, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं। चाहे अब आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, पर ये आपकी एनर्जी है, आप स्माइल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में चल रहे हो, आपका फोकस इधर उधर है, ठीक है। और यहाँ पर एट द सेम टाइम इनका फोकस आपके ऊपर है, मतलब कहीं किसी भी वे में स्पाई करते हुए, स्टॉक करते हुए डेफिनेटली आपके पार्टनर दिख रहे हैं। और आप इनको क्या दिख रहा है, तो बेसिकली इनको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ जब बैलेंस्ड है, जब सब कुछ सही है, तो एक स्माइल है ना, और जब कुछ सब कुछ सही है तभी तो इनको लग रहा है कि सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक चल रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं परेशान है, ये कहीं ना कहीं एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से, डेफिनेटली आपसे दूरी की वजह से भी है, पर आपकी लाइफ में शायद सब कुछ अच्छा है, क्योंकि जितना ये नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सही हो ना हो, पर एक स्माइल आप रख रहे हो, राइट। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो कितनी खुश है या वो कितना खुश है, और मेरी लाइफ देखो कितना ही खराब हो गई है, बहुत मिस कर रहे हैं, और आपको ही देखे जा रहे हैं, ठीक है। कैसे भी हो, कंटिन्यू इनका फोकस आपकी तरफ है, कहीं पर भी ना होकर, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अब जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, देखो वो ये चाहे आपसे दूरी बना लें, चाहे आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर लें, आपका दिल दुखा दे या कुछ भी हो, या इनको ऐसी गलतफहमी हो कि ये रिश्ता तो वर्कआउट ही नहीं करेगा आपके साथ और किसी और के साथ रिश्ता वर्कआउट करेगा, ऐसा इनके थॉट्स हैं, या कैसे भी हो। बेसिकली यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि हाँ, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी आपसे फील करते हैं, ठीक है। एंड द सेम टाइम मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन को महसूस करते हैं, ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा सकते, दूर नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ अट्रैक्शन या अफ्रेक्शन इनका बढ़ रहा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कमिटेड होना चाहते हैं। आप देखो इनके मन में कितनी रोमांटिक फीलिंग्स आज रात आपके लिए डेवलप होती हुई दिख रही है। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं,
ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये इस कनेक्शन को, काश इन्होंने अगर एफर्ट्स डाले होते, क्योंकि आप तो डाल रहे थे। अब एक तरफा नहीं होता ना कोई चीज। अगर आप खुद सोचो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, कोई गाड़ी रुकी है, ठीक है, अब एक ही इंसान उसे धक्का लगा रहा है, वो गाड़ी रुकी है, धक्का लगाना पड़ रहा है, तो इतने अच्छे से वो आगे चलेगी नहीं ना। अगर दो लोग अगर धक्का लगाएं उस गाड़ी में, तो आराम से आगे निकल जाएगी ना। फिर भी एक को बर्डन कम लगेगा, आराम से आगे चली भी जाएगी। समझ पा रहे हो आप? तो बेसिकली यहां पर आप ही अगर इनिशिएट करते जा रहे हो तो कैसे चलेगा? चीजें इतनी अच्छे से चलेंगी। अगर हाँ थोड़ा ये भी इनिशिएट करें, आप भी इनिशिएट करो, आप भी इनके लिए सोचो, ये भी आपके लिए सोचें, तो इतनी प्रॉब्लम तो आएगी ही नहीं। आप इनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप तो करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, पर ये नहीं कर रहे हैं। अगर करें तो इतनी प्रॉब्लम तो आनी ही नहीं है भाई। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे एफर्ट्स डालने हैं। क्यों? क्योंकि कंपैटिबिलिटी आपसे महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इनको प्यार आपसे ही महसूस होता है। ये ऐसा नहीं है, इन्होंने हो सकता है और भी डेट किए और लोगों से मिले या कनेक्शन बनाए या जो भी था, पर जो आपके साथ इनको फील हुआ, ऐसा ना किसी के साथ फील हो सकता आगे, ना कभी हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैं एनर्जी देख रही हूं कि ये अब ना ये खुद से एफर्ट्स करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी आपकी तरफ दिख रही है और ये ना आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। अब या तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या कैसे भी है, एक अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, जो पहले नहीं था पर अब बढ़ रहा है। होता है ना समटाइम्स, जब इंसान दूर हो जाता है तब एहसास होता है। अब मैं अगर एक और एग्जाम्पल दूं, आप कहोगे दी कितने एग्जाम्पल देती हो आप। देखो बेसिकली सब लोग रीडिंग देख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि हर कोई अंडरस्टैंड करे ना, हर कोई समझे रीडिंग को। तो मे बी आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ ताकि और अच्छे से चीजों ये समझ में आए। ठीक है, इसलिए देती हूँ। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो क्या होता है कि वैल्यू कब होती है, रियलाइजेशन कब होता है। सपोज अगर आपको बैठे बैठाए खाना मिल रहा है, ठीक है, आप खा रहे हो, आपको उतनी वैल्यू होगी उस खाने की। आपका मन कर रहा है तब खा रहे हो, नहीं कर रहा है नहीं खा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो जितना खा रहे हो, तो कोई वैल्यू नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपको इजीली मिल रही है वो चीज ना, और आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं, या खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, या उसके लिए अर्न करना नहीं पड़ रहा है ना, तो कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर वही आपको बनाना पड़े, अर्न करना पड़े, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। मतलब आपकी नजरों में वो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसे इनके साथ भी हुआ है, यानी कि जब आप एफर्ट्स डाल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था, इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था भाई इस रिश्ते के लिए, सब कुछ आप ही तो करे जा रहे थे। तो इनको एक तरीके से वैल्यू नहीं थी या समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मिल रहा था इजीली। अब किसको नहीं है कि बैठे बैठाए हर चीज मिल जाए, हर कोई सोचता है बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, सब कुछ हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है ना। अगर जब चीजों की वैल्यू तभी होती है जब उसको आप अर्न करो या उसके लिए आप एफर्ट्स डालो। तो बेसिकली यहां पर वही एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की कि अब क्योंकि आपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में, मैंने क्या बोला कि आप अपनी लाइफ में ये आपको हैप्पी देख रहे हैं, आपको इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अब इनको, अब ऑब्वियसली बात है, अब एफर्ट्स डालना है, क्योंकि आपको खोने का डर बढ़ रहा है। उस समय तक तो डर नहीं था, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा। मे बी इनको कुछ लोगों ने ऐसा इन्फ्लुएंस कर दिया था कि यार तुझे छोड़कर ये जा ही नहीं सकती, छोड़ ना, ये तू चल हमारे साथ, या तू छोड़, ये नहीं जाएगी या नहीं जाएगा, या ऐसा इनको लगता था, या कुछ लोगों ने बोल दिया था। तो होता है ना, फील हो जाता है कि कहीं जाना है इसने, जाएगी या जाएगा, जो भी हो आप, मेल फीमेल। बेसिकली यहाँ पर अभी ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर अब ये एफर्ट्स पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से इस रिश्ते को देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है आपको लेकर बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। आप इनकी इंस्पिरेशन हो, जिस तरीके से आपने अपने को संभाला है, आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हो। आपने हमेशा, आप पहले भी इनकी, मतलब आपने अच्छा किया था, या फिर आपने बहुत प्रॉब्लम्स के बाद भी खुद को संभाला था, सब कुछ किया था, तो आप पहले भी इंस्पिरेशन थे, आज भी इनकी इंस्पिरेशन हो। तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। हाँ, ये आपको हो सकता है कि सोशल मीडिया में ढूंढ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ कनेक्ट करने के लिए ना, आपको देखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको दूरी चुभ रही है, खत्म करना चाहते हैं उन दूरियों को। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसे कार्मिक लोगों से मिल रहे हैं, या फिर कोई कार्मिक कनेक्शन को ऐसा देके गया है
हो सकता है किसी के साथ ये कनेक्टेड थे आपके बाद, या हो सकता है आपके साथ साथ ये किसी आपको चीट कर रहे थे किसी और के लिए। अब उसने इनके मुंह में तमाचा मार दिया है, यानी कि उसने इनको धोखा दे दिया है, उसने इनके साथ कुछ गलत किया है, तो इनको फील हो रहा है कि जो इन्होंने किया वो गलत था। ठीक है, अब समझ आ रहा है। बेसिकली बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, आज रात बहुत इमोशनल दिख रहे हैं। वैसे तो इमोशनल होते हैं पर बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, बस आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये कितने बेवकूफ थे, ये सोच रहे थे ये बहुत स्मार्ट है, बहुत सही कर रहे हैं, नहीं ये तो बेवकूफी कर रहे थे। आपसे दूर होना, आपको दूर करना बेवकूफी ही थी इनकी, तो ये सब फील हो रहा है। अब चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को, और एनर्जीज भी निकलेंगी। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि पहले आप इन पर फोकस थे, आप इनको प्रायोरिटी देते थे, आपके लिए ये वैल्यूबल थे, ये मैटर करते थे, बट अब आपके लिए फैमिली या आपके फ्रेंड्स या कोई ना कोई आपके लिए प्रायोरिटी हो गया है, या कोई ना कोई आपके लिए वैल्यू किसी और की हो गई है ना। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप, मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि काश इन्होंने, क्योंकि जो आपकी इंपॉर्टेंस थी, आपकी जगह थी इनके दिल में, वो कहीं ना कहीं हट चुकी है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में इनको लेकर डिटैचमेंट आ चुका है, तो हाँ बुरा फील कर रहे हैं, बहुत मायूस हो रहे हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द लवर्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर द लवर्स क्यों है? तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि ये कहीं ना कहीं बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं। ठीक है, डिफेंसिव हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ये कहीं ना कहीं नहीं समझ पाए चीजों को, या फिर डिफेंसिव हो रहे हैं या हो रहे थे। ठीक है, आपको इग्नोर करना, समझना नहीं, प्यार को नहीं समझना, आपकी केयर को नहीं समझना, और कहीं ना कहीं देखो द लवर्स देख रहे हो, बॉटम से भी यहां से भी, तो ये अब समझ रहे हैं कि आप कितने वैल्यूबल हो, आप एम्प्रेस की तरह हो, आप बेस्ट हो, आपको खोना ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको खोना मतलब लाइफ में सब कुछ खो देना। इनको ऐसा फील हो रहा है जिस तरीके से आप इन्हें प्यार किया है, आपने जिस तरीके से आपने इनको समझा है, जिस तरीके से आपने इनके लिए किया है, सब कुछ किया है, और ये भी करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके दिल में आप पहले भी थे, आज भी हो, हमेशा रहोगे। इनके दिल में ना आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस, लव दिख रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ वंस का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या आपके साथ रहना चाहते हैं, और आपके लिए एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। बहुत हो गए डिफेंसिव, बहुत इग्नोर कर लिया, या फिर बहुत ना इन्हीं का नुकसान है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका नुकसान नहीं है, इनको इग्नोर करके या इनके साथ गलत करके इनका खुद का नुकसान हो रहा है। तो अब ये नुकसान नहीं झेलना चाहते और नुकसान नहीं लेना चाहते, अब इनको आपकी तरफ आना है लौट कर। ठीक है, आना है, इसीलिए इनके मन में अब आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स और हाँ एक्शन लेने की लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं, तभी तो इतना स्टॉक कर रहे हैं, रात दिन बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको अब एक्शन लेना है। ठीक है, एफर्ट्स डालना है, इनको इनिशिएट करना है, इनको सॉरी बोलना है, इनको सब कुछ करना है इस रिश्ते के लिए जो शायद ये नहीं कर पाए या जो नहीं किया। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्यों है 3 ऑफ पेंटिकल्स? तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल महसूस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग तो रहा है कि इतना इजी तो नहीं होने वाला है जो ये सोच रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम्स आएंगी, आप नहीं सुनोगे, बहुत चीजें होंगी, और हो सकता है कि ना हर आपकी फैमिली वालों का भी अब इनको दिल जीतना पड़े, अगर फैमिली को पता है या किसी भी वे में ना, या फिर आपके दोस्तों का, या फिर किसी ना किसी का, क्योंकि इतना इजी तो नहीं होगा कि सब कुछ ये आते हैं, आप मान जाते हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, अब आपको चेंज देख रहे हैं ना, तो बेसिकली हाँ इनको लग रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर करने को तैयार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे भी तो नहीं जी पा रहे हैं ये, और कहीं ना कहीं हो सकता है इनको बहुत बहुत डर लग रहा है आपको खोने का, या आप
किसी और से कनेक्ट ना हो जाओ इसलिए, क्योंकि मैंने कहा ना आपके अंदर पॉजिटिविटी ही देख रहे हैं, आपके अंदर क्वालिटीज ही देख रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी बेस्ट पर्सन मिल ही जाएगा या मिल ही जाएगी। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं भाई, आपसे दूरी नहीं बनाना चाहिए या नहीं बना सकते हैं या दूर नहीं रहना है। तो कहीं ना कहीं ये भी माइंड में आ रहा है, बहुत बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। आपसे दूर रहकर ना इनको बहुत एंजाइटी हो रही है, आपको खोने का डर बढ़ रहा है। और तब बढ़ता है डर खोने का जब प्यार होता है, जब उसको खोने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द टावर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द टावर के कार्ड से कि पता तो कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स जानने की इच्छा है कि आपके मन में क्या है इनको लेकर, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या फील करते हो। ये इच्छा तो है जानने की, पर इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये सोचते ही ना रह जाए। ठीक है, पता नहीं आप मानो ना मानो क्या हो, ये सोचते ही ना रह जाए। अब इंटरेस्ट इतना है आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए, पर जान भी नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बेचैनी तो होनी है ना कि क्या चल रहा होगा पता नहीं आपके मन में, आप क्या सोच रहे हो, आप इनको मौका दोगे नहीं दोगे, क्या है क्या नहीं है। बेचैनी तो होनी जायज है ना। तो कहीं ना कहीं बेचैनी हो रही है, क्योंकि इनको तो बहुत प्यार याद आ रहा है, इनको तो पास्ट याद आ रहा है, इनको तो आपके साथ याद आ रहा है, इनको तो आपके साथ कनेक्शन याद आ रहा है। मे बी एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा, ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं। क्योंकि एक समय था जब आप इनके लिए कितना सब कुछ करते थे, सरप्राइज देते थे, अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते थे, कितना अच्छे से आप इनको ट्रीट करते थे। तो वो समय कितना अच्छा था, काश वो समय लौट कर आ जाता। इनको ऐसा फील हो रहा है काश आप नहीं जाते, काश इनसे गलती नहीं होती, काश इन्होंने मिस्टेक नहीं की होती, काश आपका दिल नहीं दुखाया होता। तो यही माइंड में चल रहा है, काश ना, काश वर्ड चल रहा है इनके माइंड में। तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, दूरियां बनाकर या दूर होकर ना अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये खुद पछता रहे हैं, मुझसे क्या हो गया, मैं क्या करूं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपना ये दूरियां इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि आपकी वैल्यू इनकी नजरों में बहुत, मतलब आप इनको, मैंने कहा ना, अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपकी तरफ। मतलब कहीं ना कहीं आपको इन अ फिजिकल वे, इन अ इमोशनल वे, हर जगह से, मतलब आप दिल के भी साफ हो और फिजिकली भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप के अंदर ना 36 के 36 गुण हैं। जो इंसान आपके अंदर शायद 1-2 गुण भी नहीं देख पा रहा था या देख पा रही थी, आज उसे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर 36 के 36 गुण हैं ना। कितने चेंज, आपको भी ऐसा लग रहा होगा क्या ड्रास्टिक चेंज आया आपके पार्टनर की एनर्जीज में, कितना बदल चुका है भाई ये, या कितना बदल गई ये, कैसे ना। अब ये पता है कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि देखो ये ऐसे लोगों से जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जजमेंट का कार्ड। तो चैलेंजेस कहीं ना कहीं कर्मा मिला, कहीं ना कहीं कार्मिक लोग मिले जो कि इनको सबक सिखाया उन लोगों ने, जो कि इनको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जहां पर इन्होंने कंपेयर करके देखा कि आप तो मच बेटर हो, ये लोग तो इतने चालाक हैं, ये तो इनका फायदा उठा रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे थे। तो इनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं अब आपको एज अ क्वीन की तरह या किंग की तरह ये देख रहे हैं। मतलब आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, या फिर कह सकते हैं यस, इनका नजर आपकी ना, आपको कहीं ना कहीं ऊपर देख रहे हैं, हाई पावर में, हाईली वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में आपको देख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली बहुत मटेरियलिस्टिक है आपके पार्टनर, ठीक है, हो सकता है मटेरियलिस्टिक। तो पैसों को बहुत वैल्यू दी, पैसों को बहुत इंपॉर्टेंस दी, पैसा 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 भाई, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं प्यार खो दिया पैसे के चक्कर में। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, उसमें ध्यान दो, पर प्यार भी तो बहुत जरूरी है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको रिग्रेट हो रहा है, सैड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि इनसे क्या हो गया, ये इन्होंने क्या कर दिया, ये कितना दूर चले गए आपसे, कितना दूरी बना ली इन्होंने। मतलब बहुत एंजाइटी महसूस करते हुए, बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रिग्रेट कर रहे हैं जो भी इनसे हुआ, बहुत गलती हुई, बहुत मिस्टेक हुई,
और चीजों को वैल्यू देना। आज ये अकेले पड़ गए हैं, आज ये बहुत सैड है, आज ये बहुत परेशान है, पछता रहे हैं, आपसे दूर रहकर ना ये खुश नहीं है, और ना हो सकता है, इनको ऐसा फील हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मून, तो इनका डिफेंसिव हो जाना, इनका आपको बहुत गलत तरीके से बिहेव करना, या फिर इनका इग्नोर करना, आज ऐसा लग रहा है कि अब आप भी इनको इग्नोर करोगे। कैसे ये बर्दाश्त करेंगे? आपने भी तो बर्दाश्त किया था ना, अब ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, इनको सब कुछ छोड़कर आपके पास आना है, बस ऐसा दिख रहा है कि एक्शन लेना है। अब कुछ भी हो, अब नहीं और होता, अब नहीं रहा जाता, अब अच्छा नहीं लग रहा है, हर कोई खराब है, आप ही सही हो। इनको ऐसा लग रहा है कि बस आप ही के लिए इनके दिल में प्यार है, आप ही चाहिए, कोई नहीं चाहिए, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई घर, ना कुछ, बस ना कोई पैसा, बस आप चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको कोई और मिल गया होगा जिसने इक्वल गिव एंड टेक किया, या फिर जो आपको समझ रहा होगा या समझ रही होगी, या फिर मे बी कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई कनेक्ट हो गया, तो ये क्या करेंगे? ये अगर आपको इनसे बेहतर मिल जाए तो फिर आप तो इनको मौका भी नहीं दोगे, इनके बारे में सोचोगे भी नहीं ना, तो क्या होगा? ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना, इनको आपके साथ रहना है। ये तो बिल्कुल अपनी लाइफ अब इमेजिन ही नहीं कर सकते आपके बिना, तो ये फील हो रहा है इनको, क्योंकि बेसिकली आप इनको पसंद करते हो आज भी, या आप इनके लिए खुद तड़प रहे हो, इनको नहीं पता ना आप बता रहे हो ना पता है, तो ऑब्वियसली बात है माइंड में तो बहुत चीजें चलेंगी ना कि क्या है क्या नहीं है, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। तो ये एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपको भी तो ऐसे ही लगता है ना कि उनकी क्या फीलिंग्स है, तो उनको भी तो आपकी फीलिंग्स जाननी है। द जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द जजमेंट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से कि यस, अब बहुत हो गया, कर्मा चले जा रहा है, कार्मिक लोग जुड़े जा रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं सब कार्मिक है, अब एंड। बहुत इच्छा थी ना इधर उधर बात करने की, फ्लर्ट करने की, बहुत फ्लर्ट करते थे, इधर उधर बात करते थे ना, बहुत ऐसे ये सभी तो करते थे ये, पर अब नहीं, बहुत ईगो दिखाते थे ना, इनको ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, या फिर मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मुझसे तो कोई भी मुझे मिल जाएगा, कोई भी मुझे अच्छा इंसान मिल जाएगा, तुमसे बेहतर मिल जाएगा, या जो भी इनको घमंड था, जिस चीज का भी घमंड था, घमंड टूट गया ना। यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है, कार्मिक लोग मिले जिन लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया, समझ रहे हो? अभी समझ गए हैं कि भाई आप जैसा कोई नहीं हो सकता, जो आप इनके आगे पीछे लगे रहते थे, आप इनको मनाते थे, प्यार दे रहे थे, तो आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब फील हो रहा है इनको। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? गाइड कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स क्यों है? बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल दिखा भी नहीं पा रहे हैं, जता भी नहीं पा रहे हैं, ईगो की वजह से, क्योंकि ईगोस्टिक रहे हैं, बहुत ज्यादा रैशनल रहे हैं। आज तक इन्होंने इमोशंस दिखाई नहीं आपको उस तरीके से जैसे दिखाने चाहिए थे, पर आज ये इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है? आज ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, आज ये बहुत ज्यादा आपको क्रेव कर रहे हैं, आपकी जरूरत है, अभी लौट खुद आना चाहते हैं। अभी तक क्या था, इनको इनका ईगो रोक रहा था, पर अब नहीं, अब ये खुद आना चाहते हैं। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द हर्मिट, तो इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं, बहुत होपलेस हो गए हैं कि कभी कुछ होगा नहीं होगा, क्या ये न्यू बिगनिंग होगी, क्या आप माफ करोगे? तो कहीं ना कहीं ये भी यही माइंड में चल रहा है कि आपके बिना कैसे रहेंगे, रियूनियन होगा नहीं होगा, पर ये चाहते हैं रियूनियन करना, क्योंकि आपकी तरफ इनके मन में क्रश वाली फीलिंग्स दिख रही है, ये खुद आपसे प्यार करने लगे हैं, खुद आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये बात करके चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, मन कहीं नहीं लग रहा है, दिल कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करना है, सही करना है, सब कुछ ठीक करना है, आपके पास लौट कर आना है, पर एक होपलेस एनर्जी है कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, तो यही चलते हुए दिख रहा है। 10 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 15, 16 नंबर, ठीक है? यहाँ पर 4 नंबर, 10 नंबर अगेन दिख रहा है, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर, 9 नंबर एंड 18 नंबर,
यहाँ पर यस ना, ये कुछ नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था आपको शुक्र की रेमेडी देती हूँ, ठीक है, वो बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर देखो आपको मेरा हाथ दिख रहा है, ये होता है शुक्र पर्वत, दिख रहा है ना, शुक्र पर्वत आपको मेरा हाथ दिख रहा है ना, इतना पोर्शन होता है शुक्र का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एवरी डे कर सकते हो करो, पर शुक्रवार के दिन तो करना ही करना है, ठीक है। तो आपको लेना है इत्र, ठीक है, यहाँ पर आपको परफ्यूम नहीं लेना है, इत्र लेना है। आप कमेंट में पूछोगे तो इसलिए पहले ही बता रही हूं, इत्र लेना है, ठीक है। और इत्र को आपको यहां पर लगाना है, देख रहे हो, शुक्र पर्वत पर, ठीक है, और लगाना है। और आपको 7 बार या फिर 11 टाइम्स, 7 टाइम्स या 11 टाइम्स आपको बोलना है ऐसे करके, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ऐसे बोलना है 7 बार। डेली ये करो, ठीक है, ऐसे करके लगाना है, डेली करना है, बस इतनी इजी रेमेडी है, ठीक है। कहीं भी कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम रात दिन कभी भी कर सकते हो, अब टाइम मत पूछना, और डेली करना है। हो सकता है अगर डेली नहीं भी कर पाओ तो एटलीस्ट फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा, डेली करो। और फिर देखो जल्दी कुछ भी नहीं होता, 45 डेज तक एटलीस्ट करो। सब चीजें, चाहे आपको करियर में स्टक हो, फाइनेंसिस में प्रॉब्लम है, या लव लाइफ तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम है ही है, सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी, सब चीजें बेहतर हो जाएंगी, इवन बेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रेमेडी करके देखो, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगेन बता देती हूँ, ये शुक्र पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, इत्र, कोई भी इत्र ले लो, अब ये मत पूछना दी ये लें वो लें या कोई भी इत्र लो, गुलाब का इत्र ले सकते हो तो अच्छा है, रोज का ले सकते हो, बाकी आपके पास अगर अवेलेबल है कोई भी ले लो, ठीक है। और मैं तो आपको गाइड करूंगी, रोज परफ्यूम इत्र लगाना स्टार्ट करो रोज, ठीक है, गुलाब का। तो यस, यहां पर लगा के आपको चैंट करना है ओम सम शुक्राय नमः, ठीक है, 7 टाइम्स या 11 टाइम्स। तो ये डेली करो, बहुत इजी रेमेडी है, और देखो चमत्कार इसके, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी थी, ये आपके लिए। एक लाइक तो कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको रेमेडी भी दी है, तो एक जल्दी से लाइक कर दो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, एक लाइक जरूर करना है, और इस फैमिली से कनेक्टेड रहना है। आपको रेमेडीज मिलेंगी, चाहे वो वैदिक रेमेडी हो, चाहे वो स्विच वर्ड्स हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एंजल नंबर मैं देती रहती हूँ, रीडिंग से कनेक्टेड रहा करो, हमेशा देती रहती हूँ, तो मिस मत किया करो, ना सुबह की ना शाम की, कभी भी कोई भी रीडिंग मत मिस किया करो, डेली देखो, आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। आधा 1 घंटा तो निकाल सकते हो खुद के लिए सुबह शाम ना, तो देखो। बाकी यस, ताकि आप ना, इसलिए आपको रेमेडीज भी मिलती रहे, और सेकेंडली, और जो मैं रेमेडीज देती हूँ ना वो ट्राई एंड टेस्टेड होती हैं, ठीक है, इसलिए देती हूँ, उसके रिजल्ट्स होते हैं इसलिए देती हूँ, ठीक है। और बाकी मैंने सोचा है लाइव भी आऊंगी, तो इसलिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।